नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो से आप समझने वाले हैं कि 21वीं सदी में दुनिया के जो देश हैं वह किस प्रकार से लड़ाई लड़ते हैं और उसका प्रभाव हमारे और आपके देश पर या छोटे देशों पर और विकासशील देशों पर किस प्रकार से पड़ता है। इन सब चीजों को इस वीडियो में समझने वाले हैं। आइए शुरू से शुरुआत करते हैं। दुनिया का कोई भी छोटा देश है, वह स्वतंत्र रूप से अगर शासन करना चाहता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल भरा होता है। यही वजह होता है कि वह बड़े और शक्तिशाली देशों की गुलामी बजाता है। आप भी अपने आसपास और दुनिया के देशों को जब देखेंगे और छोटे देशों को देखते हैं तो यही पाते हैं कि वह किसी न किसी का गुलामी बजा रहा है। जो बड़े हैं, शक्तिशाली हैं, उन्हीं की गुलामी बजा रहा है और उन्हीं के अनुसार चल रहा है। ऐसे में वह चाह कर भी स्वतंत्र निर्णय नहीं ले पाता है। छोटे देशों के लिए सबसे ज़रूरी होता है, या छोटे देशों, बड़े देशों, कोई भी देश हो, उसकी रीढ़ की हड्डी जो होती है अर्थव्यवस्था होती है। और बड़े शक्तिशाली देश जो होते हैं वह रीढ़ की हड्डी तोड़ने का काम करते हैं। कोई भी देश किस चीज़ से है? अर्थव्यवस्था से है। कोई छोटा देश हो, बड़ा देश हो, उसके यहाँ हर चीज़ उपलब्ध नहीं होती है। कुछ चीज़ें आयात करता है, कुछ चीज़ें निर्यात करता है। लेकिन जब वह अपने संबंध शक्तिशाली देशों से खराब करता है, तो शक्तिशाली देश सबसे पहले उसकी अर्थव्यवस्था तोड़ने का काम करते हैं। जो भी चीज़ें वह आयात करता है, यानी कि दूसरे देशों से अपने देश में मंगाता है, उसमें या तो लेट लतीफ़ी कर दी जाती है या फिर उसको देने से मना कर दिया जाता है। या उस पर ज़्यादा पैसा लगा दिया जाता है, टैरिफ लगा दिया जाता है, जिससे कि वह परेशान हो जाए और नहीं खरीद पाए। यहाँ आपको यह जानना बहुत ज़रूरी है कि किसी दूसरे देश का माल अगर कोई देश रुकवा देता है, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, 1 महीने ना, उस जो देश उस चीज़ का आयात करता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। अभी हाल ही में आपने भी देखा होगा कि किस प्रकार से अपने देश भारत में ही गैस को लेकर के लोगों ने किल्लत का सामना किया और लोगों को नहीं उपलब्ध हो पाया, जबकि ज़्यादा दिनों तक वह स्थिति बनी हुई नहीं थी। अगर यही स्थिति 4 महीने बनी रहती तो शायद आज देश की हालत एकदम से खराब हो गई होती। ऐसे में जो बड़े शक्तिशाली देश हैं, वह छोटे देशों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए और उनको दबाए रखने के लिए इस प्रकार का टेक्निक अपनाते हैं। और छोटे देशों की चीज़ें जो आयात करवाते हैं, उस पर तो इस प्रकार की चीज़ें लगा दी जाती हैं, और उनके द्वारा जो चीज़ें निर्यात की जाती हैं, उनमें कुछ न कुछ गड़बड़ी निकाल करके उनको नहीं खरीदा जाता है। अब जब नहीं खरीदा जाएगा, वापस भेज दिया जाएगा, तो इस घाटे का सामना तो उनको करना ही पड़ेगा। ऐसे में कोई भी देश हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, मझला हो, चाहे जैसा हो, उसके लिए उसकी अर्थव्यवस्था बहुत मायने रखती है। और उसी अर्थव्यवस्था को बचाए रखने के लिए सरकारें किसी न किसी बड़े और शक्तिशाली देश के प्रभाव में काम करती हैं। और जब नहीं करती हैं तो उनको महँगाई का सामना करना पड़ता है, चीज़ों की अनुपलब्धता का सामना करना पड़ता है। और जो उस समय उस देश में सरकार शासन कर रही होती है, उससे उसको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। लेकिन होता क्या है कि जब सरकार जो छोटे देशों में शासन कर रही होती है, जब वह इन सब चीज़ों से भी आगे निकल जाती है, संभाल लेती है चीज़ों को, तब जो बड़े और शक्तिशाली देश होते हैं, वह छोटे देशों में फंडिंग के माध्यम से कोई नया मुद्दा उपजाते हैं और फिर उसके माध्यम से देश में प्रदर्शन करवाते हैं, अस्थिरता फैलाते हैं। और अगर उस समय जो छोटे देशों की सरकारें होती हैं, अगर उस पूरे सिचुएशन को नहीं संभाल पाती हैं, तो ऐसी स्थिति में देश में तख्ता पलट हो जाता है। हाल ही में आपने देखा कि नेपाल में हुआ, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ, भारत में भी उसी प्रकार की स्थितियां बनाने की कोशिश की जा रही है। कहीं न कहीं स्पष्ट रूप से तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस पर कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन कहीं न कहीं दुनिया में वर्तमान समय में छद्म युद्ध की जो रणनीति चल रही है, उसका यही मोटो हो सकता है। इसीलिए दुनिया का कोई भी छोटा बड़ा देश हो, अगर वह लोकतांत्रिक देश है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वह अपनी जनता से संवाद स्थापित करता रहे। क्योंकि अगर वह तानाशाही पर उतर आएगा तो तख्तापलट बहुत जल्द हो जाएगा। और दुनिया की जो बड़ी शक्तिशाली देश हैं, वह इस चीज़ को ध्यान में भी रखती हैं और वह यह देखती भी हैं कि जो भी देश और जो भी देश के शासनाध्यक्ष उनकी बातों पर अमल नहीं करते हैं, उनकी बातों को नहीं मानते हैं, उनके अनुसार नहीं चलते हैं, तो उनमें किसी न किसी प्रकार से तख्ता पलट करवाने की कोशिश की जाती है, हो जाती है। इसीलिए आप यह भी देखते होंगे कि जब दुनिया के बड़े-बड़े देश आपस में लड़ रहे होते हैं, तो जो छोटे-छोटे देश हैं, वह क्लियर स्टैंड नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उनको एक छत की आवश्यकता होती है, जो उनको सुरक्षा प्रदान करे, उसके बाद वह स्टैंड लेते हैं। इसीलिए स्टैंड लेने में काफ़ी समय लगाते हैं, जिससे कि उनको कम से कम खतरा हो, क्योंकि सारे देश को पता है कि युद्ध अब सीधे नहीं लड़े जाते, क्योंकि अगर सीधा युद्ध लड़ा जाएगा तो जो भी देश सीधे युद्ध लड़ेगा उसकी हालत खराब हो जाती है। इसीलिए छद्म युद्ध की रणनीति अपनाई जाती है और इसके माध्यम से दुनिया के किसी भी देश में अस्थिरता फैलाई जाती है। तो वहाँ पर महँगाई बढ़ा करके वहाँ लोगों को सड़कों पर उतारा जाता है, लोगों को इन्फ्लुएंस कर दिया जाता है। इतना इन्फ्लुएंस लोग हो जाते हैं कि सड़कों पर उतरने के लिए बेबस हो जाते हैं। और सड़कों पर जब उतरते हैं तो जब तानाशाही सरकार होती है तो उन पर लाठियाँ बरसाने का काम करती है और फिर अपने ही लोगों को मारने का काम करती है।
ऐसे में दुनिया में 21वीं सदी में ये जो छद्म युद्ध की रणनीति अपनाई जा रही है, इसको समझना सभी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे वह देश की जनता हो या सरकार खुद ही क्यों ना हो।